Welcome to Anant Institute. It is Sonu. I provide you math lecture for chapter 1 number system. Firstly, सबसे पहले हमें ये जानना है कि नंबर सिस्टम के बारे में ना कुछ हमें उसके बारे में जान लेने हैं। जैसे ये कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इन सब के बारे में पहले हमें जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाया जाता था नेचुरल नंबर्स, जो कि नेचर में ही मिलते थे। इन्हें कौन खोज किया नहीं किया इस सब के बारे में हमें पता नहीं होता है। तो जनरली 1 से लेकर 9 तक जो होता था ये सब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो हम काउंट करते थे ना वो सब हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था। इसी नेचुरल नंबर में क्या किया गया कि जब हम जीरो को इसमें इंक्लूड कर लिए, नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को इंक्लूड किए, जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया गया तो वो होल नंबर बन गया। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो होल नंबर की शुरुआत होती है 0 1 2 3 ऐसे करके होल नंबर की हमारी शुरुआत हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। फिर जब ये होल नंबर का फिर इन्वर्स भी आया, और होल नंबर का जो इन्वर्स है उसे हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। फिर अब क्या हुआ, नेचुरल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट है कंपोजिट नंबर का और दूसरा पार्ट है प्राइम नंबर का। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि दो से अधिक फैक्टर तो होते हैं, लेकिन वो फैक्टर इनफाइनाइट नहीं हो सकता। दो से अधिक फैक्टर होगा लेकिन फैक्टर क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जीरो का क्या है, जीरो का इनफाइनाइट फैक्टर्स है, और इनफाइनाइट फैक्टर्स होने की वजह से ही जीरो हमारा क्या है, जीरो एक कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर हम वहीं पर बात करें वन की, तो वन का क्या है कि वन का दो फैक्टर है। वन का फैक्टर सिर्फ वन ही है, क्योंकि वन को 1 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों 1 × 1, दोनों वन जो है यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तो है। तो इसलिए वन का सिर्फ वन ही फैक्टर होता है, मतलब वन का केवल एक फैक्टर है। इस वजह से वन को ना तो हम कंपोजिट मानते हैं और ना ही हम उसे प्राइम मानते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर में होना क्या है, प्राइम नंबर का केवल दो प्राइम नंबर का केवल दो डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वो फैक्टर क्या होते हैं, उसके डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब कि अलग अलग फैक्टर होते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो अलग अलग फैक्टर होते हैं इसके। जैसे अगर हम बात करें कि हाँ, मतलब जैसे हम फाइव की ही बात करें तो फाइव क्या होता है, 1 और 5। तो 1 और 5 दोनों क्या है, इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। अब हम आते हैं, बात करते हैं इन सबको मिलाकर, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर और नेगेटिव नंबर, इन सबको मिलाकर बनाया गया इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब ये होता है ना कि ये होल रूप में ही रहता है, ये फ्रैक्शन या डेसिमल वगैरह के रूप में नहीं आता है। फिर इंटीजर को क्या किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। इंटीजर को जो दो पार्ट में बांटे हैं वो एक पार्ट है हमारा इवन नंबर और दूसरा है ऑड नंबर। तो कभी भी इस बात पर कंफ्यूज ना हो कि जीरो इवन है या ऑड है। जीरो जीरो क्या है, जीरो इवन नंबर है। निगेटिव में अगर कहें -2 क्या है, तो -2 भी इवन नंबर है। तो जो भी दो से डिविजिबल होगा वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। जो दो से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जनरली अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर को हम एन से दिखाते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाते हैं, उसके बाद इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं। फिर अब जब इंटीजर आया तो इंटीजर क्या था, होल रूप में था। तो भाई जब फ्रैक्शन के रूप में आएगा तो अब क्या हुआ, बाद में जब फ्रैक्शन की खोज की गई ना, तो अब होल और फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, पी वाई क्यू के रूप में ही रहता है। तो फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों को मिलाकर बनाया गया रेशनल नंबर। क्या बना, रेशनल नंबर बना। और रेशनल नंबर के बारे में हमें तीन चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है। रेशनल नंबर को पहले हम क्यू से दिखाते हैं। रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है हमेशा पी वाई क्यू के रूप में रहता है। क्यू बराबर नहीं रहता है जीरो के, हमेशा जब भी रहेगा तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। क्यू वहाँ पर जीरो के बराबर नहीं होगा। और पी और क्यू दोनों क्या होगा, दोनों इंटीजर होगा। दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दूसरी चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो एक तो पहली बात तो हम ये जान गए कि ये हमेशा क्या होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हो गया कि अगर हम नंबर को डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद वो नंबर कहीं ना कहीं जाकर कटना चाहिए। दूसरी बातें क्या है कि ये तीसरी बातें हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना वो डेसिमल के अगर 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 वो नहीं कट रहा है तो फिर बार बार एक ही नंबर रिपीट होगा। तो इस तरह से हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो अब रेशनल नंबर का ही उल्टा आया, वो इरेशनल नंबर हो गया। मतलब रेशनल नंबर में जो जो चीज़ें होंगी जस्ट उसका उल्टा इरेशनल नंबर में होगा। कहने का मतलब कि इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे भी तो वो क्या रहेगा, रूट के फॉर्म में रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। ऐसे देख लीजिए √2 है, √3 है, पाई है, ये सब के सब क्या है, ये सब हो गया हमारा इरेशनल नंबर है। अगर हम बात करते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन का, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो बता दीजिए कि नॉन नेगेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इस वजह से क्या होता है ना कि इसका जो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर बन गया रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर हमारा बना रियल नंबर। तो रियल नंबर जनरली में रियल नंबर में क्या किया गया, तो हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर आ गया हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में अब तक जो है ना वो हमारा सब शामिल हो गया। इधर ऊपर जितने भी नंबर पड़े हैं सबके सब आ गए हमारे रियल नंबर में। तो अगर हम रियल नंबर का सीधी सी अगर हम बात करें एक शब्द में अगर उसे डिफाइन करना है तो बस यही कहेंगे कि हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब कि जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। कोई भी एक नंबर लो और इसका स्क्वायर करो, अगर स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव आ रहा है दैट्स मीन वो रियल नंबर है। हम आगे बात करते हैं अगर बात करते हैं दूसरे इमेजिनरी नंबर का। अब क्या हुआ, रियल नंबर का भी उल्टा आया। हर चीज़ का क्या होता है ना, एक उसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसी तरह से रियल नंबर का भी हमारा क्या है, उल्टा आया। तो उल्टा आया तो मतलब क्या, इसके जो डिफिनेशन था जैसे उसका उल्टा था। उल्टा क्या था कि हुज स्क्वायर इज निगेटिव। जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, स्क्वायर उसका निगेटिव होता है। जैसे अगर हम x = √1 - 1 ले ले तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 आया।
तो ये जो नंबर आया ना कि जो भी नंबर जो रूट के अंदर में निगेटिव हो, मैं ये याद रखना कि रूट के अंदर में जो नंबर निगेटिव होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। और जनरली रूट अंडर माइनस वन को हम आई से दिखाते हैं। रूट अंडर माइनस वन को हम आई से दिखाते हैं। तो रूट अंडर माइनस वन को हम आई से दिखाते हैं और इसी के टर्म में सब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं रखना है, क्योंकि ये सब आगे चैप्टर में पढ़ने ही होते हैं और ये 11th में पढ़ने हैं इसके बारे में, कम्प्लेक्स नंबर सीरीज में। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर बनाता है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम बात करें ना कि पूरे ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसी का ये पूरा का पूरा परिवार है। जो नंबर हम जो बोलते हैं ना कि कोई भी नंबर बोलते हैं, वो नंबर बोलने का मतलब ही होता है कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर में हमारा सभी रियल नंबर आ गया और सभी इमेजिनरी नंबर आ गया। ये हमेशा जो होता है इसका फॉर्म होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ये ए प्लस आई बी का फॉर्म में होता है। ए मतलब कहने का मतलब ये हमारा हो गया रियल पार्ट, और आई बी कहने का मतलब हो गया ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो जनरली जब ए प्लस आई बी का फॉर्म है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 3 प्लस रूट अंडर माइनस 4 है, 2 माइनस रूट अंडर 3 है, माइनस रूट 5 है। अगर हम जीरो लिख दे वो भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। माइनस रूट अंडर माइनस 4 लिख दे वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। मतलब जितने भी तरह के अभी वर्तमान में जितने भी तरह के हम नंबर बोलेंगे सबके सब हमारा क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा।